लुक एट दिस एनिमेशन। सच कहूँ तो ये एनिमेशन बनाना एकदम आसान है, इसलिए मैं आज ये एनिमेशन बनाना नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये बना हुआ टेम्पलेट आपको फ्री में दूंगा, जिसका यूज करके अपने वीडियोस में अपने टाइम बचा सकते हो। सो लेट मी शो यू। लेट्स से कि मैं यहाँ पर इंडिया को डिजाइन कर लिया हूँ मैप एनिमेशन में, और एक एनिमेशन के साथ इंडिया के पीएम को दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस विंडोज पर क्लिक करके एनिमेशन कंपोजर 3 पर क्लिक कर देना है। ये किस प्रकार से इंस्टॉल करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जस्ट इस पर क्लिक कर दो एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे। एंड आने के बाद क्या करना है, इस एड फोल्डर पर क्लिक करना है और मैं आपको एक फ्री फोल्डर दूंगा, उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। एंड ये पहले वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर ओके पर प्रेस कर देना है। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर आना है, यहाँ पर आकर इस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर जस्ट एड पर क्लिक कर देना है। एंड आपका फोल्डर अब यहाँ पर एड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर फिट कर लूँ, स्पेस करके पहले तो इसको स्केल कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम कहते हैं यहाँ पर मोदी को दिखाना है, बट इस टेम्पलेट में डिफॉल्ट मोदी ही है। लेट्स से कि मुझे इसे चेंज करना है, तो वो किस प्रकार से करेंगे। देखो, इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका आफ्टर इफेक्ट लेटेस्ट है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये लेटेस्ट वाले आफ्टर इफेक्ट में अगर यहाँ से चेंज करोगे तो यहाँ से आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पर फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। दैट्स व्हाई मैं यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से चेंज करता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं सबसे ऊपर से। सबसे पहला है ये 3। अगर देखो यहाँ पर ये फोटो पर देखो तो यहाँ पर ये फोटो पर थोड़ा सा कलर है। अगर इसे मैं ऑफ कर दूँ तो ये कलर यहाँ से चला जाएगा। देखो ये कलर चला गया ना, तो इसमें मैं ये कलर यूज करता हूँ। एंड यहाँ पर नेम जो है वो नेम मैं रख देता हूँ कोई और, पुतिन लिख देता हूँ, पुतिन कुमार, व्हाटएवर जो भी लिखना है। जस्ट इंटर प्रेस कर देता हूँ। पुतिन कुमार लिख देने से ये मेरा नेम चेंज हो गया है, और जितने बड़े आप नेम लिखोगे उतना बड़ा ये आपका सेपरेट हो जाएगा। लेट्स से मुझे ये फ़ॉन्ट पसंद नहीं है, मैं कोई सा भी रैंडम फ़ॉन्ट चूज कर लेता हूँ, कोई सा भी। जस्ट मैं एक रैंडम चूज कर रहा हूँ। फ़ॉन्ट में चेंज कर लिया हूँ। उसके बाद आता है ये टेक्स्ट कलर। मुझे टेक्स्ट कलर ये पसंद नहीं है, टेक्स्ट कलर वाइट यूज़ करने वाला हूँ। और ये जो टेक्स्ट के बैक का कलर है वो इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ रेड। लेट्स सी कैसा लगता है। अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डार्क चूज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स का आप हाइट भी यहाँ से बढ़ा सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए इसमें तो, और ये विड्थ बढ़ा सकते हो इससे, एक्स्ट्रा के लिए है अगर आपको चाहिए तो, या फिर आप कम भी कर सकते हो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा हो गया है तो इसे मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो पीछे का स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक का कलर यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ और, ब्लैक कर लेता हूँ। लेट से ब्लैक कर लिया, ब्लैक ठीक नहीं लग रहा है, येलो कर लेता हूँ मैं। ये येलो हो गया। एंड इसके पीछे जो ये फिल है जिसका ऑपेसिटी कम है, उसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाले कलर। अब यहाँ पर ये कलर रह गया। इस कलर से क्या होता है, यहाँ पर जो इमेज पर जो कलर है उसका कलर है ये। इससे यहाँ पर आप कोई सा भी कलर चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर येलो यूज करता हूँ, थोड़ा सा येलो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा अगर येलो रखना है तो यहाँ पर ले जाकर रखना है। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो यहाँ से आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब बात रह गई इसके PNG को चेंज करने का। तो जस्ट मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको इस प्रकार का फिर से दिखने लगेगा। ये जो कॉम्पोजिशन आपको दिख रहा है, इस पर एक बार और आपको डबल क्लिक कर देना है एंड लास्ट में आप यहाँ पर आ जाओगे। अब मुझे जिस PNG को चेंज करना है, यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाकर उस PNG को मैं लाता हूँ। पहले इसको मैं ज़ेलेंस्की के PNG से चेंज कर देता हूँ। तो वो PNG को मुझे सिलेक्ट करना है, ये ज़ेलेंस्की का PNG यहाँ देख सकते हैं, और इसे यहाँ पर लाकर इस प्रकार से रख देना। ये बहुत ही बड़ा हो गया है तो एस प्रेस कर छोटा करना है। देखो यहाँ पर बहुत ही छोटा नहीं करना है, आप इसे कोशिश करना कि वो PNG एकदम सेंटर में हो, लाइक दिस। मैं देखो कर रहा हूँ, ये सेंटर में हो गया इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ पार्ट रहना चाहिए गैप, और यहाँ पर कुछ गैप रहना चाहिए। वो आप कोई सा भी PNG यहाँ पर लाओगे ना, फिक्स हो जाएगा। मैं पूरा ट्राई कर लिया, और जो पार्ट आपको शो करना है बस वही पार्ट इसके अंदर रखना है। आप इसको बड़ा छोटा कर इस प्रकार से फिट कर सकते हो एस प्रेस कर। अब मैं क्या करता हूँ, मोदी जी के PNG को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड प्रोजेक्ट को सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आऊँ, देखो यहाँ पर मेरा PNG ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना। और मैं एनिमेशन चेक करूँ तो वैसा का वैसा ही है। ये इन एनिमेशन हो गया। देखो यहाँ पर ये आउट एनिमेशन भी वैसा ही है। लेट्स से कि मुझे इसका ड्यूरेशन इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर कर्सर ले जा रहा हूँ, ये स्ट्रेच का एरो आ रहा है, इसे मैं स्ट्रेच कर दूँ तो मेरा यहाँ पर इन का जो एनिमेशन है उसमें कुछ नहीं होगा, एंड आउट का एनिमेशन है उसे भी कुछ नहीं होगा।
लेट्स से कि मैं इस एनिमेशन को 10 सेकंड में इन एंड आउट दोनों दिखाना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, तो इस सिलेक्टर को मैं कम कर सकता हूँ। सारा चीज वैसा ही रहेगा, ना मेरा एनिमेशन में कुछ होगा, ना मेरे एनिमेशन की ड्यूरेशन में कुछ होगा, ना मेरे एनिमेशन के और ड्यूरेशन में कुछ होगा। तो चलो अब इसको इंस्टॉल किस प्रकार से करना है वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर कोई ये वाले फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद आपको सर्च करना है ये मिस्टर हॉस प्रीमियर कंपोजर, एंड जैसे ये सर्च करोगे उसके बाद ये पहले लिंक पर जाकर इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो फाइल आप डाउनलोड करोगे टेलीग्राम से, उसे राइट क्लिक कर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे आपको इस प्रकार का फोल्डर आ जाएगा, एंड उस फोल्डर को आपको उस लोकेशन पर रख देना है जहां से आप कभी मूव नहीं करोगे। मैं इसको वीडियोस में रख दिया हूं और यहाँ से मैं इसे कभी मूव नहीं करने वाला हूं। एंड आफ्टर इफेक्ट में आने के बाद जब विंडो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, एनिमेशन कंपोजर 3। जैसे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करोगे इस प्रकार का न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें उस फोल्डर को एडिट करने से क्या फायदा होता है, आप अपने प्रोजेक्ट में कोई सा भी चीज जस्ट तुरंत एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस एड फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फोल्डर में एक्सट्रैक्ट किया था। इस फोल्डर को मैं अपने वीडियोस में एक्सट्रैक्ट किया था ना, जस्ट इसको सिलेक्ट कर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देता हूँ, एंड ये बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जस्ट ओके पर प्रेस कर देता हूँ। एंड इसके अंदर आकर इस पर क्लिक करो तो हमारा ये कंपोजिशन आ चुका है। टेलीग्राम पर जाओ, इसको डाउनलोड करो एंड अपने वीडियोस में यूज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।